हेलो एवरीवन। पेडागोजी की इस लेक्चर सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। एलटी उत्तराखंड की जो पोस्टें आई हुई है उसके लिए हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट लगे, आपकी तैयारी में थोड़ी सी भी हेल्प मिले तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला लेक्चर। एलटी उत्तराखंड पेडागोजी लेक्चर नंबर 1। सो गाइस, पहला टॉपिक जो हमारा है वो है शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृत्ति। इसे हम जो भी की पॉइंट्स होंगे वो हमें समझने पड़ेंगे पहले। जैसे कि हम बात करें शिक्षण अभिवृत्ति एवं अभिरुचि की, तो अभिवृत्ति का अर्थ, या इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एटीट्यूड। अभिवृत्ति की मीनिंग अगर हम जान लें, किसी व्यक्ति, वस्तु, संस्था या स्थिति के प्रति एक विशेष प्रकार का व्यवहार। जब हम कोई भी एक रिस्पॉन्स दे रहे हैं किसी भी चीज को, तो उसी को हम एक एटीट्यूड की बात करते हैं वहां पे। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो रूमेल, रेमर्स तथा गेज ने एक डेफिनेशन दी है जो कि है अभिवृत्ति अनुभवों के द्वारा व्यवस्थित वह संवेगात्मक प्रवृत्ति है जो किसी मनोवैज्ञानिक पदार्थ या वस्तु के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया करती है। तो ये जो रेमर्स, रूमेल और गेज थे, इन्होंने क्या बताया कि जो आप एटीट्यूड जो किसी के प्रति दिखा रहे हैं, ठीक है, उसे हम क्या कह रहे हैं, हम सकारात्मक या नकारात्मक रूप से एक कैसे हम रिस्पॉन्स उसको करते हैं, इसी को इन्होंने एक तरह से डिफाइन किया है। नेक्स्ट, थर्स्टन ने कहा है मनोवैज्ञानिक पदार्थों में संबंधित कुछ सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावों की मात्रा। देखो, इन्होंने क्या दिया, उसको पदार्थों के रूप में दिया, और इसको भी इन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव मात्रा की बात करी कि प्रभाव, एक तरह से किस टाइप का प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। और किसी भी चीज को हम जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो मनोवैज्ञानिक तरीके से हम दे रहे हैं, और यहाँ पे पदार्थों की बात ही करते हैं। तीसरे थे फ्रीमैन। फ्रीमैन ने हमें बताया कि निश्चित परिस्थितियों, व्यक्तियों एवं वस्तुओं के प्रति संगत रूप से प्रत्युत्तर देने वाली एक स्वाभाविक तत्परता जिसे सीखा जाता है तथा किसी व्यक्ति विशेष की प्रत्युत्तर देने की लाक्षणिक रीति। अगर हम इनकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो इन्होंने बोला कि हम कैसे किसी को प्रत्युत्तर दे रहे हैं या हम उसको कैसे आंसर दे रहे हैं, ये हमारी एक तरह से क्या है, लाक्षणिक रीति, हमारे अंदर में इननेट बिहेवियर टाइप का ये है, ठीक है। गाइस, जो अभिवृत्ति है या जो एटीट्यूड है वो दो टाइप का है, एक है भावात्मक और एक है निषेधात्मक, या हम इसको कह सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव अभिवृत्ति। तो सकारात्मक ही क्या है, भावात्मक, मतलब इमोशनली अटैच है कहीं ना कहीं, और जो नकारात्मक है वो निषेधात्मक, हमको पता है नेगेटिव चीजें हैं। तो ये क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे, अगर हम पॉजिटिव अभिवृत्ति की बात करते हैं तो इसमें क्या है, किसी वस्तु, संस्था, व्यक्ति, धर्म, विचार या प्रक्रिया के प्रति विश्वास, पसंद, आकर्षण, स्वीकृति व उसके अनुकूल अपने को समायोजित करने का जो हम प्रयास करते हैं। एक तरह से हम क्या करते हैं, जब हम कहीं नई जगह पे, हम किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने आप को एडजस्ट करते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं नए, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि हम एजुकेशन ले रहे हैं, नई चीज़ें सीख रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या है, पॉजिटिव चीज़ें हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं। वहीं अगर हम बात करें किसी राजनीतिक पार्टी, ठीक है, कोई राजनीतिक पार्टी है, स्थान है, प्रक्रिया है, जाति या विषय, व्यक्ति के प्रति घृणा, अविश्वास, निराशा, अपने को इससे दूर रखने का प्रयास। तो जहाँ से जो चीज़ें हमें पसंद नहीं है, किसी को पॉलिटिक्स पसंद नहीं होती, किसी को कोई जगह पसंद नहीं होती, तो इसी तरीके से अगर हम बात करें तो ऐसी चीज़ें जहाँ जो चीज़ें हमें निराश कर रही है, हमें घृणा हमें उत्पन्न हो रही है, तो इनसे हम अपने आप को दूर रखते हैं, इसी को हम नकारात्मक अभिवृत्ति कहते हैं। शिक्षण अभिवृत्ति। अब ये शिक्षण अभिवृत्ति क्या है,
शिक्षण अभिवृत्ति शिक्षक का वह व्यवहार है जो उसके तीनों मनोवैज्ञानिक पक्षों जैसे कि ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोयोगात्मक में प्रभावित होकर सामने आता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें शिक्षण अभिवृत्ति की, इसमें क्या होता है, जो शिक्षक है, टीचर जो है, वो अपने व्यवहार में इन चीज़ों को लेके आ रहा है, मतलब अपने ज्ञानात्मक पक्ष की बात करेगा वो यहाँ पे। ठीक है, तो इन ये जो मनोवैज्ञानिक इसके पक्ष हैं उसको वो प्रभावित होगा और उसके बाद वो सामने क्या करता है, उसको सामने लेके आ रहा है, वो बिहेवियर अपना सामने लेके आता है। शिक्षण अभिवृत्ति शिक्षण की पूरी प्रक्रिया के पक्ष तथा विपक्ष दोनों को प्रवृत्त करती है। मतलब वो क्या कर रही है, दोनों जो आप आपकी जो प्रक्रिया आप दे रहे हो, ठीक है, उसके पक्ष और विपक्ष में दोनों चीजें आपको बता रही है। शाब्दिक एवं क्रियात्मक व्यवहारों से शिक्षण अभिवृत्ति का पता लगाया जा सकता है। अब हम क्या बोलते हैं, देखो, शाब्दिक, इन्होंने बोला शाब्दिक और एवं क्रियात्मक। ठीक है, तो शाब्दिक मतलब हम वर्बली कोई चीज बोल रहे हैं और हम कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, तो हमारे व्यवहारों से, इन व्यवहारों से शिक्षण अभिवृत्ति का पता लगाया जा सकता है। कोई बच्चा है, उससे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं और वो हमें फटाफट उसके आंसर्स दे रहा है, तो हमें पता चलेगा कि अच्छा बच्चा इंटेलिजेंट है, कि वो सुन भी रहा है और समझ भी रहा है और वापस रिस्पॉन्स भी दे रहा है। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको पता लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रक्षेपक विधियों द्वारा किसी की सही अभिवृत्ति का पता लगा सकते हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जिन जैसे कुछ टेस्ट हो सकते हैं, ठीक है, हम उनका यूज करके कि अगला इंसान कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है, हम पता लगा सकते हैं। शिक्षण क्रिया में शिक्षक विभिन्न लोगों व परिस्थितियों के संपर्क में आता है, जिससे इन सभी के प्रति शिक्षक की अभिवृत्ति स्पष्ट होती है, जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों में हो सकती है। तो यहाँ पे भी इन्होंने वही बोला कि पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब कोई भी जो भी टीचिंग की जो प्रोसेस है, ये क्या है, एक बहुत लोगों के बीच में हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, उसमें कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी चीजें आएंगी वो बिहेवियर में आपको शो हो सकती है। आगे बढ़ेंगे, अभिरुचि की बात करते हैं। अभिरुचि की मीनिंग अगर हम बोले, किसी एक क्षेत्र या समूह में व्यक्ति की कार्यकुशलता की विशिष्ट योग्यता या विशिष्ट क्षमता। कोई भी प्लेस है या कोई भी समूह है, तो वहां पे व्यक्ति किस तरीके से अपना बेस्ट काम कर रहा है। ठीक है, विशिष्ट योग्यता जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे, तो उसी विशिष्ट योग्यता या विशिष्ट क्षमता को हम अभिरुचि कह रहे हैं। बर्किंघम ने इसकी डेफिनेशन दी थी कि अभिरुचि किसी व्यक्ति के प्रशिक्षण के पश्चात उसके ज्ञान, दक्षता या प्रक्रियाओं को सीखने की योग्यता है। ठीक है, तो अभिरुचि क्या बोला इन्होंने कि कोई भी व्यक्ति है, वो ट्रेनिंग ले रहा है। ठीक है, ट्रेनिंग लेने के पश्चात उसके ज्ञान, दक्षता या प्रक्रिया जो भी उसने कुछ सीखा है, ये सारी की सारी क्या बोला उन्होंने, अभिरुचि में आती है। नेक्स्ट हमारे फ्रीमैन आते हैं। फ्रीमैन ने बोला है, प्रशिक्षण द्वारा व्यक्ति को प्राप्त विशिष्ट ज्ञान, कौशल, संगठित अनुक्रिया या जैसे कि भाषा बोलने की योग्यता, संगीत या यांत्रिक कार्य को करने की विशेषताओं का संगठित स्वरूप, मतलब जो भी हमने स्किल्स सीखे हैं, जो भी हमने नॉलेज सीखी है, ठीक है, ये सब हम एक तरह से संगठित स्वरूप उनका ले आ रहे हैं अगर हम अपने बिहेवियर में। इसी को फ्रीमैन ने क्या बोला है, अभिरुचि बोला है। इंग्लिश है, इंग्लिश ने बोला, दी गई मात्रा में प्राप्त प्रशिक्षण के द्वारा अर्जित कुशलता। तो यहाँ पे भी इन्होंने किसकी बात करी है, इन्होंने मात्रा की बात करी है। ठीक है, तो कुछ क्वांटिटी की बात कर ली है जो भी हमने अर्जित की है इस बारे में। तो यही बताते हैं कि प्रशिक्षण के द्वारा जो भी आपने अर्जित कुशलता, जो भी आपने प्राप्त की है, वही क्या है, अभिरुचि है। अभिरुचि किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित कौशल को सीखने अथवा ज्ञानार्जन की जन्मजात या अर्जित क्षमता है। कोई भी चीज आपको इस कौशल सीख रहे हो, तो इसी को ही हमने क्या कह दिया, अर्जित क्षमता कह दिया। अभिरुचि को बुद्धिमत्ता क्या है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अभिरुचि या बुद्धिमत्ता, तो बुद्धिमत्ता जो है आपका बुद्धिमत्ता के अंतर्गत व्यक्ति के सामान्य, ठीक है, एक तो आपके सामान्य बौद्धिक क्षमताओं को मापते हैं, और जबकि जो अभिरुचि है आपकी, ठीक है, ये जो अभिरुचि है, इसमें क्या हो रहा है, का संबंध एक क्षेत्र विशेष से होता है। ठीक है, ये क्या है, क्षेत्र विशेष से अभिरुचि, जबकि बुद्धिमत्ता आपकी क्या है, एक जनरल, एक जो भी आप कह सकते हैं इसको, एक सामान्य बौद्धिक क्षमता जो है, जो नॉर्मली डे टू डे लाइफ में जो चल रही है, और अभिरुचि आप कुछ स्किल्स अलग से सीख रहे हैं, तो ये इसकी बात करता है। अभिरुचि और रुचि में क्या डिफरेंस है, देखो, अभिरुचि और रुचि, किसी व्यक्ति में किसी क्षेत्र के प्रति अभिरुचि का स्तर अधिक हो पर उसमें रुचि बिल्कुल ना हो, तो उस व्यक्ति की सफलता जो होगी वो एकदम संदिग्ध होगी। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि
इन्होंने ये बोला कि आप अभिरुचि एक पूरा किसी क्षेत्र में आप अभिरुचि आपने स्किल्स ले ली लेकिन आपका इंटरेस्ट ही नहीं है उस चीज़ में, तो आप उस चीज़ को